इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि कैसे हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने में हेल्प हो सकती है। यार आप किसी भी फील्ड में हो ना तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कि नॉलेज गेन करना। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज रन कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई जॉब चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज गेन करना। इफ यू कैन एक्सेल इन वन थिंग ना तो आपको आगे जाके वो नॉलेज बहुत हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी, बट वो स्ट्रेटजी इतनी अच्छे से काम करती है, बट फिर भी वो लोग डिप्लॉय नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि लोगों को आती है एक चीज है, सिर्फ कॉल बाय कर लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट बाय कर लो मार्केट नीचे जा रहा है तो ठीक है, वो दूसरा सोच ही नहीं पाते। उनकी सोच ही वहां है कि कैसे मैं 10 पॉइंट निकाल लूं, कैसे मैं 20 पॉइंट निकाल लूं। वो अभी भी स्टक है वहां पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको इस चैनल पे ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना जो आपको नॉर्मली ज्यादातर चैनल्स पे देखने को नहीं मिलती है, कोई भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस से आप सीख सीख के गलतियां कर करके नई नई स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओगे अपने लिए। एंड जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो आप खुद के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा ना वो आप मार्केट में अप्लाई करके देखो। ऐसे नहीं कि मैं थ्योरिटिकल बातें कर रहा हूँ सिर्फ कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रही है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान ना देके आप प्रैक्टिकली उस चीज को ज्यादा अप्लाई करो, तब आपको चीजें समझ आएंगी कि मेरे से गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मैं अपना एक एज ऐड कर सकता हूँ, उसमें अपनी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ स्ट्रेटजी में। तब आपको वो अपनी स्ट्रेटजी बनेगी। अभी ये स्ट्रेटजी मेरी है, आपको अपना बनाने के लिए इसको अपना एज ऐड करना पड़ेगा, इसमें खुद एक्सेल करना पड़ेगा, या फिर और भी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें खुद का एक टच ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको इस स्ट्रेटजी से बेनिफिट हो पाएगा। कभी ये सच में स्ट्रेटजी ऐसी है ना, या फिर जो भी मैं इस चैनल पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में, वो ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने लॉस इजीली कवर कर सकते हो आने वाले टाइम में। एंड ये फेक क्लेम नहीं है, आप, मैं सच में लिटरली बता रहा हूँ, आप कर सकते हो ये चीज अगर आपने सिस्टमेटिकली एंड डिसिप्लिन के साथ ये स्ट्रेटजीज फॉलो करी तो। ये स्ट्रेटजी बहुत इजी स्ट्रेटजी है, ये इजी टू डिप्लॉय है। 4 लेग स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें 4 लेग होंगे, 4 पोजीशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। 2 इसमें प्राइमरी पोजीशन रहेगी, 2 इसमें हेजिंग पोजीशन रहेगी। इजी टू मैनेज है, ठीक है, इसमें बहुत इजी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो आप। वैसे तो एडजस्टमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में बहुत छोटी आपको क्या कहते हैं लॉस की रेंज मिलती है, जो कि आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है लॉस। एक चीज है कि इसमें आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलता है, बट वो कंसिस्टेंटली देखने को मिलता है। तो आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए तो आपको वो फिर अपनी ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, आपको कम चाहिए बट कंसिस्टेंटली चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। अब क्या ये स्ट्रेटजी सब लोगों के लिए अप्लाई होती है? देखो, बेसिक नॉलेज आपको आनी जरूरी है, ग्रीक्स का आपको एक्सप्लेनेशन आना जरूरी है। अगर आपको ग्रीक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी, बट वही है ना कि आप नहीं सीख पाओगे इससे। मैंने वही कहा कि वो अभी ये स्ट्रेटजी मेरी है, तो अगर आपको इसको अपना बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसको एक्सेल करना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसको ढालना पड़ेगा, तभी आप ये स्ट्रेटजी जाके आगे करके सीख पाओगे। सबसे पहले स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है कि एट द मनी का जो कॉल एंड पुट होगा ना उसको लॉन्ग करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 9 जनवरी का, आज एक्सपायरी भी है, तो 23,550 की मैंने कॉल जो 83 रुपीज में ऐड करी है यहाँ पे। एंड 9 जनवरी की सेम एक्सपायरी की हमने 23,550 की जो सेम स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट भी ऐड करी है, मतलब बाय करी है मैंने। ग्रीन साइन का मतलब बाय करी है, लॉन्ग करी है मैंने 91 रुपीज के आसपास। अब यहाँ पे हमने जो शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करी है, अब वो हमने क्रिएट करी है नियर एटीएम कॉल या पुट के आसपास। अब हमने वहां पे क्या किया था, 550 तो बाय किया था स्ट्राइक में, एंड यहाँ पे हमने 650 सेल कर दिया है। वहां पे हमने 550 की पुट बाय करी थी, यहाँ पे हमने 450 की पुट सेल कर दिया है। ठीक है, सेम एक्सपायरी हमने चूज करी, ये ध्यान रखना। वेरिएशंस, ठीक है, ये स्ट्रेटजी भले ही आपको कहीं मिल सकती है, जो मैंने आपके ऊपर समझाया कि सेम एक्सपायरी की आप कर सकते हो शॉर्ट एंड लॉन्ग, बट जो इस स्ट्रेटजी के वेरिएशंस में आपको बताने वाला हूं ना कि आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट करना है नियर मंथ का। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 9 जनवरी की आपने जो है शॉर्ट कर दिया, बट जो आप लॉन्ग कर रहे हो ना वो करोगे आप फार मंथ की एक्सपायरी का। फार मंथ का मतलब क्या होता है, या तो उससे नेक्स्ट एक्सपायरी का या उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का। ऐसा क्यों करना है, इससे फायदा क्या होगा वो समझाता हूं मैं आपको। देखो, इस स्ट्रेटजी का बेसिकली फायदा क्या है आपको ना कि जो आप लॉन्ग कर रहे हो वो एट द मनी के आसपास का कर रहे हो, एंड जो शॉर्ट कर रहे हो वो नियर द एट द मनी के आसपास कर रहे हो। तो जो थीटा जो आप आसपास की जो शॉर्ट कर रहे हो ना उसको ज्यादा होगा हमेशा, है ना। वो जो शॉर्ट आप कर रहे हो आउट ऑफ द मनी थोड़ी बहुत जाके, उसमें ज्यादा हमेशा डीके होगा, एंड जो एट द मनी में आप लॉन्ग कर रहे हो उसमें कम होगा हमेशा। तो आपको क्या करना है, आपको थीटा तो अपने फेवर में चाहिए चाहिए, बट जो एट द मनी के आसपास में ज्यादा डीके हो रहा है वो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपने लॉन्ग कर रखे हैं तो वो आपको लॉस है। तो अब आपको क्या करना है कि जो लॉन्ग आपने कर रखे हैं वो तो आप फार मंथ में कर दोगे, तो थीटा से आप बच गए। पर जो शॉर्ट है उसमें तो थीटा आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो आप जो नियर मंथ है उसमें आप शॉर्ट रह सकते हो।
ऐसे मैं दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। जो मेरे वाले वेरिएशन सब अप्लाई करोगे, जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कंडीशंस है कुछ, ठीक है। तो वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपको करना है वो। सबसे पहली कंडीशन है कि इंडिया विक्स बिलो होना चाहिए 15 या 14 के। हमेशा ये लो विक्स में अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि जब भी वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी कोई इवेंट से पहले, कभी भी आपको लगता है कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, तब आपको ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है वेरिएशंस वाली। वो तो आप कभी भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले वाली बताया कि सेम एक्सपायरी पे आपने सेल किया एंड बाय किया। बट ये जो वेरिएशंस आप ट्राई करोगे, इसकी 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप अप्लाई करोगे। विक्स हमेशा 15-14 से नीचे होना चाहिए। कोई भी इवेंट आ रहा हो तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। कोई भी न्यूज आने वाली हो, कुछ भी आने वाला हो जिससे वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी, सो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी इवेंट आ रहा हो तब आपको उससे पहले वो डिप्लॉय करनी है। एंड जो प्रॉफिट आपको इस स्ट्रेटजी में, वेरिएशंस वाली स्ट्रेटजी में बुक करना है, वो भी इवेंट से पहले करना है, वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो चुकी होगी। क्योंकि अगर आप इवेंट के बाद प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो आपको जो है लॉस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी क्रश होता है वहां पे। एक और बोनस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अगर मार्केट एक रेंज में है। अगर एक मार्केट रेंज में है ना, तो आपको वहां पे एक बोनस मिलेगा कि अगर मार्केट रेंज में है एंड 15-14 से नीचे है एंड उस रेंज से मार्केट में कई दिन हो गए मार्केट को, तो उस रेंज से निकलना पड़ेगा मार्केट को, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है वहां पे, ठीक है। इसमें प्रॉफिट फिक्स है बट कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है इसमें, कि आपको बहुत कम लॉसेज होंगे। अगर आपने 6 महीने में या हर महीने डिप्लॉय करी है स्ट्रेटजी, तो 6 महीने में आपको 1 महीने या फिर मुश्किल से मुश्किल 2 महीने आपको लॉस हो सकता है, वरना आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। आप ये खुद अप्लाई करके देखोगे, खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखोगे, तभी आपको चीज समझ आएगी। कोई भी इन स्ट्रेटजीज के बारे में बात नहीं करता है, कोई भी इन स्ट्रेटजीज के वेरिएशंस क्रिएट नहीं करता है। ये सब अगर कर भी रहा होगा इसके बारे में कोई बात, तो सिर्फ जो सबने बताया वही सब बताते हैं। वेरिएशंस बनाना खुद के लिए, खुद के एज के हिसाब से उसको डेवलप करना है ना, वो एक टास्क होता है जो हम इस चैनल पे पूरा करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, सही। और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वो इंस्टाग्राम इसको स्कैन कर सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे 550 का ही एट द मनी चल रहा है, तो मैंने क्या किया, बाय किया। मैं पहले फर्स्ट वाला जो बेसिक स्ट्रेटजी है, वेरिएशंस वाली मैं बाद में बताऊंगा आपको। हमने एट द मनी का क्या है, बाय कर लिया, इसके आसपास का। जैसे हम 550 का कॉल बाय किया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 650 का कॉल सेल कर दिया। यहाँ पे हमने 550 का पुट बाय किया है, तो हमने 450 का पुट सेल कर दिया, ठीक है। 75 क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द गेम। हुआ क्या है, हमारा मैक्स लॉस कितना है, 2933 के आसपास। आप रेंज देखो, आप हैरानी हो जाएगी, 2000 का लॉस आपको कब है, आपको ये सिर्फ 23,511 और 23,590 के बीच में अगर मार्केट रहा, और आपको भी पता है जो स्ट्रैडल डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, शॉर्ट स्ट्रैडल्स, की मार्केट उस रेंज में कब एक्सपायर होता है, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट उस रेंज में एक्सपायर हो। तो ये लॉस आपको सिर्फ उस रेंज में ही है, मतलब छोटी सी जो 30-40 पॉइंट की रेंज है ना। आपको सच में लगता है कि मार्केट इस रेंज में एक्सपायर होगा 30-40 पॉइंट की रेंज में, ऑब्वियसली नहीं होने वाला। एंड ये जैसे ही मार्केट आपकी कोई भी रेंज से बाहर निकलेगा, छोटी सी रेंज से भी, आपको प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी पास आप एक्सपायरी के ये डिप्लॉय करोगे, उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना लॉस आपको कम होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपके फेवर में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बहुत छोटी रेंज है आपकी, आपको इजीली 3.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। एंड आपका कैपिटल भी इसमें ज्यादा डिप्लॉय नहीं हो रहा है, 75 क्वांटिटी है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप ये सोचो कि आप ये स्ट्रेटजी से कितना कंसिस्टेंट रह सकते हो। आप ये सोचो इस स्ट्रेटजी से आप कितना कंसिस्टेंट रह सकते हो पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। अब मैं वेरिएशंस वाली स्ट्रेटजी की बात कर लेता हूं कि वेरिएशंस में इस स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रेटजी हो गई कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है आपको अगर आप इसको कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करते रहोगे तो, ठीक है। आपने एक बार किया, उसमें अगर आपको गलती से लॉस हो गया तो आप छोड़ देते हो। वही पॉइंट है, कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में आप डिप्लॉय करने जा रहे हो ना, अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको एक्सेल करना है उस स्ट्रेटजी में। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी सीख ली कहीं से भी, यूट्यूब से, मेरे चैनल से भी अगर मैं सीख ली एंड जाके आपने उसमें प्रॉफिट कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद को उसको एज के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा एंड उसको देखना पड़ेगा कि ये मेरे लिए कैसे काम करेगी। तो उसको लिए आपको उस स्ट्रेटजी को 5-6 बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार डिप्लॉय करना पड़ेगा मार्केट में। आपको अपना लॉस है जो अपने पॉकेट में जितना देना है मार्केट को, उतना ही रखना है। अब आप स्ट्रेटजी में कोई भी स्ट्रेटल डिप्लॉय कर रहे हो और आपने उसमें रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं फॉलो कर रहे हो, तो शॉर्ट स्ट्रेटल में आपको अनलिमिटेड लॉस है। शॉर्ट स्ट्रेटल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेटल इज दिस इज बेसिकली शॉर्ट ट्रायंगल है ये। अगर आप एट द मनी में सेल कर देते हो ना, ये सेल कर दोगे एंड ये आप, दिस इज शॉर्ट स्ट्रेटल। तो क्या है, आपको
इस रेंज में प्रॉफिट है, सिर्फ आपको ये 100 पॉइंट की जो रेंज है इसमें प्रॉफिट है 4,000 रुपए का। अब पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इस रेंज में रहे। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैटजी कब काम करती है ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप हर स्ट्रैटेजी को हर मार्केट कंडीशन में डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। शॉर्ट स्ट्रैटेजी कौन डिप्लॉय करेगा? जिसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी। जब भी हमेशा वॉलिटिलिटी 18, 20, 21, 25 होती है, जब शॉर्ट स्ट्रैडल्स, शॉर्ट स्ट्रैंगल्स या फिर कोई भी क्रेडिट स्प्रेड्स डिप्लॉय करे जाते हैं, जब भी वॉलिटिलिटी कम होते हैं तो हम प्रीफर करते हैं डेबिट स्प्रेड्स। डेबिट स्प्रेड्स कौन से हो गए? जैसे कि ये, जिसमें हम नेट बाइंग में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड्स। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट कंडीशंस में कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय होनी चाहिए मार्केट में। हर मार्केट कंडीशन में अगर आप सेम स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली लॉस होगा ना यार मार्केट में। आप देखो, आप सिर्फ ये एनालिसिस कर लेते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट आप ये एनालिसिस नहीं करते कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉलिटिलिटी का क्या स्टांस है, वो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वॉलिटिलिटी ऊपर नहीं गई तो आपने जो डेबिट स्प्रेड्स क्रिएट करके रखे उसमें आपको लॉस होगा, चाहे मार्केट ऊपर गया हो तो भी। देखो, बेसिकली मार्केट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज प्लानिंग, सेकंड इज एग्जीक्यूशन एंड थर्ड इज एनालिसिस। सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि लोग प्लानिंग ही नहीं करते हैं। लोगों ने आज सोचा कि कल मार्केट नीचे जा सकता है, पुट बाय कर लेंगे। दिस इज नॉट प्लानिंग, दिस इज नॉट प्लानिंग। आपने प्लान ही नहीं किया है, आपको बस लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला। आपके पास ना कोई लॉजिक है कि मार्केट क्यों नीचे जाएगा, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, मैं मार्केट में अगर पुट बाय कर रहा हूं तो मैं कॉल क्यों नहीं सेल कर रहा। लॉजिक क्या है? समझो तो सही कि हमेशा पुट बाय करनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं पुट बाय कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूं मैं बाय। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी कम है इसलिए बाय कर रहा हूँ, या फिर वेगा मेरे फेवर में चाहिए मुझे, मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ, या फिर मेरे को डेल्टा पॉजिटिव रहना है इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ, या फिर मेरे को थीटा के अगेंस्ट में काम नहीं करना है इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बाय कर रहे हो या फिर क्यों कोई भी चीज सेल कर रहे हो। आप बेसिकली हमेशा ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं कहता कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है। हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कब होनी है, कौन से मार्केट कंडीशंस में डिप्लॉय होनी है, कौन से प्रीमियम पे डिप्लॉय होनी है, कौन सी वॉलिटिलिटी सिचुएशंस में डिप्लॉय होनी है, उस स्ट्रैटेजी में वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी में बेस्ट के सिनेरियोज में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज प्लानिंग। इसमें रहना 27 फेब के आसपास का जो आपको बाय करना है, 23,700 के आसपास का अभी एटीएम चल रहा है। तो एटीएम आपने बाय कर लिया 23,700 का, एंड नियर मंथ में 30 जैन में आपको क्या करना है कि 23,700 हमने बाय किया था। तो जब भी अब वॉलिटिलिटी यहाँ से इंक्रीज होगी तो आपका बीच में से लॉस जो खत्म होता रहेगा, एंड आपकी नो लॉस स्ट्रैटेजी बन जाएगी उसकी। जो मैंने इसके बाद वाली स्ट्रैटेजी बताई आपको, उसमें हमें देखना है वॉलिटिलिटी डिक्रीज कब होने वाली है, तो वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको तब डिप्लॉय करनी है जब वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। इसमें डिफरेंस क्या है पहले वाली स्ट्रैटेजी से, कि आपने जो इसमें लॉन्ग किए हैं वो आपने किए 75 क्वांटिटी, एंड जो आपने शॉर्ट किए हैं 30 जैन वाले वो किए 25 क्वांटिटी। एक और वेरिएशन इसमें है कि लॉन्ग आप करोगे नियर मंथ का एंड शॉर्ट आप करोगे फार मंथ का। फॉर एग्जाम्पल 30 जनवरी मैंने लॉन्ग कर लिया एंड शॉर्ट मैंने कर दिया फार मंथ मार्च के आसपास का। तो उसमें क्या होगा कि आपका विक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप फार मंथ का शॉर्ट कर रहे हो तो आपकी वॉलिटिलिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा कब होगी? जस्ट इवेंट आने वाला होगा उससे पहले। तो अगर आपके पास कोई इवेंट आने वाला होगा, मान लो बजट है 1 फरवरी को, तो अगर 21 से 25 जनवरी के बीच में आप ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी क्रश का आपको फायदा मिलेगा। इससे जो पहले वाला वेरिएशन मैंने आपको बताया था, उसमें हम क्या करेंगे, जब वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने वाली वो तब डिप्लॉय करेंगे। विक्स हमेशा नीचे होना चाहिए एंड कोई भी इवेंट आने वाला होना चाहिए, आया नहीं होना चाहिए। उसमें हम क्या कर रहे थे कि नियर मंथ का जो था उसको तो हम शॉर्ट कर रहे थे, पर जो फार मंथ का था उसको हम बाय कर रहे थे। तो हमें उसमें वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने में फायदा होगा। ये वाला जो है कि हम नियर मंथ का लॉन्ग कर रहे हैं, फार मंथ का शॉर्ट कर रहे हैं, इसमें हमें वॉलिटिलिटी डिक्रीज होने में फायदा होगा। मैं दिखा देता हूं इसको कैसे। इस पे आप देखो क्या किया मैंने। 30 जनवरी के 23,650 का जो है 325 रुपए के आसपास का बाय किया है मैंने कॉल, एंड यहाँ पे मैंने पुट बाय किया सेम स्ट्राइक का, सेम एक्सपायरी का 310 रुपए का। 3 लॉट इसलिए है क्योंकि जो 30 जनवरी का उसमें तो ये अभी 25 लॉट ही ले रहा है। 27 में अभी फरवरी से चेंज हो जाएगा क्योंकि, तो 75 लॉट ले रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, तो आप देखोगे 75 तो ले रहा है ये जनवरी में। मैंने 3 लॉट किए हुए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो 25, पर जो मार्च में है, मार्च में सिर्फ ये एक ही लॉट ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ही लॉट दे रहा है। तो अगर आपको इसको नो लॉस स्ट्रेटजी बनाना है तो नो लॉस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी जब डिक्रीज होगी वॉलिटिलिटी, फॉर एग्जांपल अभी इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस कब है 23,133 एंड 24,200 के आसपास, ठीक है। अब अगर वॉलिटिलिटी डिक्रीज होती है एंड आपको 34,000 का लॉस है, 48,000 का प्रॉफिट है, तो अगर आप देखो कि ये आप बड़े विक्स में बनाते हो, ज्यादा जब विक्स होगा, तो अगर वॉलिटिलिटी 5% गिर गई है, जैसे कि गिरेगी इसके बाद में, बजट के बाद में
तो देखो, आपकी जो रेंज 1% के आसपास की थी, मतलब 1% नीचे थी, 2% ऊपर थी, वो रेंज कितनी छोटी हुई, 23,500 एंड 23,700, मतलब 200 पॉइंट की रेंज है एंड आपको ऊपर नीचे प्रॉफिट है। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी और 1% गिर गई तो ये स्ट्रेटजी आपकी लॉस फ्री बन जाती है। एंड जितनी गिरती रहेगी ये स्ट्रेटजी, आपका बीच में प्रॉफिट उतना इंक्रीज होता रहेगा, तो आपको इस स्ट्रेटजी में लॉस होगा ही नहीं।